पूरे देश में बसपाइयों ने धूमधाम से मनाई बाबा साहेब जी की जयंती। इधर सपा का गढ़ कहां जाने वाला जनपद इटावा में बसपाइयों ने दिखाए अपनी ताकत। नीला झंडा हाथी निशान लेकर जनपद इटावा को कर दिया नीला। देश में आरएसएस व भाजपा कार्यकर्ताओं ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शोभा यात्रा भी निकाली। भाजपा का ये सराहनीय का रहा है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। भाजपा के विरोधी दल संविधान व लोकतंत्र के बारे में जनता को गुमराह करते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि भाजपा के सराहनीय कार्य से विरोधी दल अब किस पर जनता को गुमराह करेंगे। देश में बहुजन विचारधारा पर चलने वाली देश की एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में बड़ी धूमधाम से बाबा साहब जी की जयंती पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शोभा यात्राएं निकाली तथा बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब जी की जयंती पर भाजपा कांग्रेस को भी घेरा। बहन जी ने अंबेडकर जी की जयंती पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि संविधान निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनकी जयंती पर अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी के तत्वावधान में पूरे देश भर में उन्हें शत शत नमन, माल्यार्पण व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित, जिसके लिए सभी लोगों का तहे दिल से आभार व धन्यवाद प्रकट। देश के समस्त दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य उपेक्षितों को भी वास्तव में मिशनरी अंबेडकरवादी बनना होगा, जिसमें जुर्म, जाति व अन्याय आदि से मुक्ति पाकर शासक वर्ग बनने की शक्ति उनकी आपसी एकता व सत्ता की मास्टर चाबी की प्राप्ति में ही है। देश में बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हालात कांग्रेस की तरह भाजपा शासनकाल में भी अति दयनीय तथा इनके आरक्षण के संवैधानिक अधिकार पर भी सुनियोजित कुठाराघात होने से अब इनकी स्थिति कुछ अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन वाली ही बन रही है, जो अति दुखद व चिंतनीय। ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, वो बिल्कुल आज भी साबित हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि हम अपने लिए कांग्रेस के लिए चुन्नी का भी सदस्य ना बने, लेकिन आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो अन्य दलों के सदस्य हैं, वो यहाँ से कमाया बाबा साहब से आरक्षण से प्राप्त करके वहाँ नौकरी कर रहे हैं। दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि द पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाई वी चीफ इन एवरी लोकल पार्लियामेंट। आप लोगों को सत्ता की जो मास्टर चाबी है, जब तक हम वो प्राप्त नहीं करेंगे, हम अपना और अपने समाज का भला नहीं कर सकते। सामान्य साथियों के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया है कि जो गरीब से गरीब निम्नतम स्तर पर, अंतिम पायदान पर पहुंचाने वाले व्यक्ति को सही हक उसका दिलवा दे। सही हक तभी मिल सकता है जब हमारी आदरणीय नेता बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री हों, क्योंकि जब हक, ये सरकारें जो आती है वो सही रूप से हक नहीं दे पाती हम लोगों को, हमारा हक मारा जाता है। जब बहुजन समाज का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होगा तभी आपको हक मिलेगा। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। हम लोगों को उनकी बात जो माननी चाहिए हर तरीके से। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षा में शिक्षित बनना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहना चाहिए। आज बहुत से लोग, ऐसे लोग हम लोगों के बीच में आ जाते हैं जो हमको भ्रमित करते हैं और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित हो जाते हैं तो हमारी ताकत बढ़ जाती है। हमको संगठित होना है, अपनी ताकत को इकट्ठा रखना है और चुनाव में उस ताकत का इस्तेमाल करके बहन जी को 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। आप सब लोग तैयार हैं इसके लिए? साथियों, हम लोग जिस तरीके से अपने मिशन में लगे हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी उसी तरीके से अपना कार्य करते रहें और जो सुझाव हो हम लोगों को दें, जिससे हम लोग थोड़ा बेहतर कर पाए, क्योंकि 27 का मौका हम लोगों को चूकना नहीं है तो उस मिशन को पूरा कर पाए। आप लोग अभी, मैं आपसे अपील करता हूं कि यहाँ से जाने के बाद आप कार्यक्रम करिए, सब कुछ करिए, लेकिन कम से कम एक दो लोगों से बात करके उनको कन्विंस करें और अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ से आने के बाद यही बाबा साहब के लिए सही, मतलब उनके लिए जो शुभकामनाएं, आप जो शुभेच्छा दे सकते हैं वो यही होगी कि 27 में बहन जी पुनः मुख्यमंत्री बने। इसी के साथ में 4 लाइनें आपसे कहना चाहूंगा। बोलते नहीं, धर्म के नाम पर बीच नफरत के बोलते
कर सकता कोई हमें जंजीरों में, और तार है अब किसी के पालतू तोते नहीं। जय भीम साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ।